राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर तपते हुए थार रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव बसा है जो आज भी लोगों के मन में डर और रहस्य पैदा करता है। उसका नाम है कुलधरा गांव। यह गांव कभी आबाद था, लेकिन लगभग 200 साल पहले अचानक वीरान हो गया। आज वहां केवल टूटे हुए मकान, सुनसान गलियां और बीते समय की खामोशी बची है। अगर आप रात के समय रेगिस्तान की हवा में बहती किसी अनजानी फुसफुसाहट को सुने, अगर आपको लगे कि कोई आपके पीछे चल रहा है, तो शायद आप कुलधरा के करीब है। मेरा नाम अरविंद है। मैं पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। रहस्यमयी जगहों पर जाना मेरा शौक है। कई बार लोगों ने मुझे कुलधरा गांव के बारे में बताया था। कोई कहता था वहां आत्माएं भटकती है, कोई कहता था कि यह सिर्फ एक कहानी है। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह जानने के लिए मैंने खुद वहां जाने का फैसला किया। जून की एक गर्म शाम थी। सूरज धीरे धीरे रेत के टीलों के पीछे छिप रहा था। मेरी जीप जैसलमेर से कुलधरा की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद मुझे सामने पत्थरों से बना एक पुराना प्रवेश द्वार दिखाई दिया। मैंने जीप रोकी। सामने था कुलधरा। हवा अजीब तरह से शांत थी, जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। मैं अंदर बढ़ा। टूटे हुए मकान, खाली आंगन और बिना छत के कमरे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां रहने वाले लोग अभी कुछ मिनट पहले ही सबको छोड़कर चले गए हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि यहां से लोग लगभग 200 साल पहले गायब हुए थे। कहानी यह है कि कभी ये गांव बहुत समृद्ध था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। फिर एक रात पूरे गांव और आसपास के कई गांवों के लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। लोककथा के अनुसार उन्होंने जाते जाते इस जगह को श्राप दिया कि यहां कोई दोबारा बस नहीं सकेगा। हालांकि इतिहासकार इसके पीछे पानी की कमी, करों का दबाव या अन्य कारण भी बताते हैं। मैं धीरे धीरे एक पुराने घर के अंदर गया। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। बैटरी पूरी चार्ज थी। मैंने दोबारा चालू करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसी समय मुझे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। मैंने पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था। पीछे कदमों की आवाज सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए पत्थर और चारों ओर फैली खामोशी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। मैं धीरे धीरे इस मकान से बाहर निकला। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। रेगिस्तान पर रात का अंधेरा उतर आया था। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक चीज देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर पहले जिस कमरे में मैं अकेला खड़ा था, वीडियो में मेरे पीछे किसी इंसान जैसी धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। मैंने वीडियो दोबारा चलाया। वो आकृति कुछ सेकंड तक दिखाई दी, फिर अचानक गायब हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद कैमरे की कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन तभी मेरे सामने वाले रास्ते पर किसी के चलने की आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थरों पर नंगे पैर चल रहा हो। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक सफेद साया दूर एक गली के मोड़ पर खड़ा दिखाई दिया। मैं एकदम रुक गया। साया कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गई। डर लग रहा था,
लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। मैं उसी दिशा में चल पड़ा। गली बहुत संकरी थी, दोनों तरफ टूटे हुए मकान थे। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया है। मैं तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने कैमरा कसकर पकड़ लिया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही मुझे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कहा जाता था कि कुलधरा के कई रहस्य इसी कुएं के आसपास छिपे हैं। मैं कुएं के पास पहुंचा, अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। और तभी नीचे से किसी के रोने जैसी आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, लेकिन साफ। मैं डर के मारे पीछे हट गया। आवाज कुछ सेकंड तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल फिर से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं जानता था कि मैंने वह आवाज सचमुच सुनी थी। मैंने घड़ी देखी, रात के लगभग 11 बज रहे थे। अब तक गांव में मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई दिया था। फिर भी मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई ऐसी चीज जो अंधेरे में छिपी हुई थी और मेरे हर कदम पर नजर रख रही थी। तभी अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और उसी क्षण गांव के किसी कोने से एक जोरदार चीख सुनाई दी। इतनी भयानक चीख कि मेरा खून जम गया। ओ, वह चीख इतनी अचानक और इतनी डरावनी थी कि कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल जड़ हो गया। पूरे गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम गई थी। मैंने कांपते हाथों से कैमरा दोबारा चालू करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद कैमरा चल पड़ा, लेकिन स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखाई दी। रिकॉर्डिंग चालू होने के बावजूद स्क्रीन बार बार झिलमिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज कैमरे के सामने से गुजर रही हो। मैंने टॉर्च उठाई और चीख की दिशा में बढ़ने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। करीब 5 मिनट चलने के बाद मुझे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर आधा टूटा हुआ था, उसके पत्थर समय के साथ काले पड़ चुके थे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और सबसे अजीब बात, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। इस वीरान गांव में रोशनी, इतनी रात को। मैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। अंदर पहुंचकर देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन बीच में रखा एक पुराना दीपक जल रहा था। उसकी लौ हवा न होने के बावजूद हिल रही थी। मैंने चारों ओर देखा, मंदिर खाली था। तभी मेरी नजर दीवार पर उकेरे गए कुछ पुराने शब्दों पर पड़ी। पत्थर पर लिखा था, जो अतीत को जगाएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। ये पढ़कर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। मेरी टॉर्च ही अब एकमात्र रोशनी थी। और उसी समय मुझे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन बिल्कुल पास। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन मंदिर की धूल भरी जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी मंदिर के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, थक थक थक। मैं बाहर निकला, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब डर मेरी हिम्मत पर भारी पड़ने लगा था। मैंने सोचा कि जीप तक लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने लगा, मुझे दूर एक घर की टूटी खिड़की में किसी का चेहरा दिखाई दिया, सफेद, बिल्कुल भावहीन और स्थिर। मैंने टॉर्च उसकी तरफ डाली, चेहरा गायब हो गया। मैं दौड़कर उस मकान तक पहुंचा। अंदर देखा
खाली, कोई नहीं, सिर्फ धूल और टूटे पत्थर। लेकिन कमरे के बीचों बीच जमीन पर कुछ पड़ा था। मैंने झुककर उठाया। वो एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, शायद कुलधरा के किसी पुराने निवासी का परिवार। लेकिन तस्वीर देखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि तस्वीर के सबसे पीछे एक चेहरा ऐसा था जो इंसानों जैसा नहीं लग रहा था, और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मेरे हाथ की तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई और उसी क्षण पूरे गांव में एक साथ कई फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा। गांव अभी भी खाली था। फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? और तभी मेरी टॉर्च एकदम से बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया और अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी टॉर्च बंद हो चुकी थी। कैमरा की स्क्रीन भी काली पड़ गई थी और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। मेरी सांसें तेज हो गई। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। फिर अचानक मेरे कान के पास किसी की बहुत धीमी आवाज आई, यहां से चले जाओ। मैं घबराकर पीछे हट गया। उसी समय मेरी टॉर्च अचानक जल उठी। रोशनी सामने पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और खाली रास्ता। मैंने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन अब एक बात साफ थी, मैं इस गांव में अकेला नहीं था। चाहे वो कोई इंसान हो या कुछ और, कोई न कोई मुझे लगातार देख रहा था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे गांव का असली रहस्य पता लगाना होगा। डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद मुझे एक पुराना चौक दिखाई दिया। वहीं एक जर्जर सा कमरा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने वर्षों पहले उसे जबरदस्ती खोला हो। मैं अंदर गया। कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी। एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी रखी थी। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैंने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आज फिर दीवान के लोग गांव में आए। लोग डरे हुए हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। मैं ध्यान से पढ़ने लगा। डायरी में गांव के आखिरी दिनों का जिक्र था। उसमें लिखा था कि गांव के लोग किसी बड़ी मुसीबत से परेशान थे। रातों रात बैठकें हो रही थीं। लोग गांव छोड़ने की बातें कर रहे थे। हर पन्ने के साथ कहानी और रहस्यमयी होती जा रही थी। अचानक आखिरी पन्ने पर पहुंचकर मैं रुक गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आज रात हम जा रहे हैं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो यहां मत रुकना। इसके बाद पन्ना खाली था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। मैं तुरंत बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी। रेत पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मैं उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान गांव के सबसे पुराने हिस्से की ओर जा रहे थे। जितना मैं आगे बढ़ रहा था, उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी। रेगिस्तान की रात में इतनी ठंड सामान्य नहीं थी। कुछ मिनट बाद मैं एक पुराने खंडहर के सामने पहुंचा। वहां पैरों के निशान अचानक खत्म हो गए। बस वही खत्म, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। मैं हैरान खड़ा था। तभी खंडहर के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी और उसके साथ किसी के गाने जैसी धीमी आवाज। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ी। धीरे धीरे खंडहर के अंदर कदम रखा। रोशनी और आवाज दोनों साफ होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा,
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। वही जम गया। खंडहर के बीचों बीच एक पुराना लालटेन जल रहा था। उसकी पीली रोशनी टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मुझे साफ सुनाई दे रहा था, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कोई पुराना लोकगीत गा रहा हो। आवाज कभी पास आती, कभी दूर चली जाती। मैंने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं लालटेन के करीब पहुंचा। तभी मेरी नज़र उसके नीचे रखी एक धातु की प्लेट पर पड़ी। उस पर धूल जमी थी। मैंने हाथ से धूल हटाई। उस पर कुछ पुराने शब्द खुदे हुए थे। यादें मिटती नहीं, बस इंतजार करती हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा। अब गीत की आवाज बंद हो चुकी थी। पूरा खंडहर फिर से शांत था। लेकिन तभी मेरे कैमरे से एक अजीब बीप की आवाज आई। मैंने स्क्रीन देखी। रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो मेरी आंखों के सामने मौजूद नहीं था। कैमरे की स्क्रीन में लालटेन के पास कई लोगों की धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, पुराने कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी सभा में खड़े हों। सामने देखा, वहां कोई नहीं था। फिर स्क्रीन देखी, आकृतियां अब भी दिखाई दे रही थीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा नीचे कर लिया और उसी समय मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं झटके से पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। इतनी ठंडी कि मेरी सांसें दिखाई देने लगी। मैं अब समझ चुका था कि ये जगह साधारण नहीं थी। मैंने तय किया कि सुबह होने तक गांव में रहूंगा और जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। मैं खंडहर से बाहर निकला। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। मैं गांव के बीचों बीच बने पुराने चौक की तरफ लौटने लगा। तभी मुझे सामने एक आकृति दिखाई दी। इस बार वो धुंधली नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े पहने हुए, वो चौक के बीच खड़ा था। कौन हैं आप? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। मैं उसके पास जाने लगा और तभी एक तेज हवा का झोंका आया। रेत मेरी आंखों में चली गई। मैंने पल भर के लिए आंखें बंद की। जब दोबारा खोली, वह बूढ़ा आदमी गायब था। चौक खाली था, जैसे वहां कभी को था ही नहीं। लेकिन जहां वह खड़ा था, वहां जमीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी हुई थी। मैंने झुककर उसे उठा लिया। चाबी काफी पुरानी थी, लोहे की बनी हुई। उस पर अजीब निशान बने थे। मुझे नहीं पता था कि यह किस चीज की चाबी है, लेकिन दिल कह रहा था कि इसका संबंध कुलधरा के किसी बड़े रहस्य से है, और शायद यही चाबी मुझे उस सच्चाई तक ले जाने वाली थी जिसे वर्षों से कोई नहीं जान पाया। मैंने चाबी जेब में रखी, फिर अंधेरे में आगे बढ़ गया, बिना ये जाने कि अगले कुछ घंटों में मेरे साथ क्या होने वाला है। पुरानी चाबी मेरी जेब में थी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। पूरा कुलथरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये चाबी किस चीज की है? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अचानक मुझे याद आया कि गांव के पुराने हिस्से में एक बड़ा खंडहर था, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि उसके नीचे कोई पुराना तहखाना छिपा है। मैं उसी दिशा में चल पड़ा। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। टूटे हुए मकानों के बीच से गुजरती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। कुछ मिनट बाद मैं उस खंडहर तक पहुंच गया।
वही जगह जहां पहले मुझे रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी मेरी नज़र जमीन पर बने एक पुराने पत्थर के ढक्कन पर पड़ी। ढक्कन आधा रेत में दबा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा। उसके किनारे पर लोहे का एक छोटा सा ताला लगा था और उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह ताला उसी आकार का था जैसा मेरी जेब में रखी चाबी। मैंने धीरे धीरे चाबी निकाली। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। चाबी ताले में डाली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर खटाक, ताला खुल गया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने भारी पत्थर का ढक्कन हटाया। नीचे जाने के लिए संकरी सीढ़ियां बनी हुई थीं। अंदर घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी भी खो जाए। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियों से धूल उड़ रही थी। लग रहा था जैसे वर्षों से कोई यहां नहीं आया हो। करीब 20 सीढ़ियां उतरने के बाद मैं नीचे पहुंचा। यह एक बड़ा भूमिगत कमरा था। दीवारें पत्थर की बनी थी। चारों तरफ पुराने संदूक, मिट्टी के बर्तन और टूटी हुई चीजें पड़ी थी। लेकिन तभी मेरी टॉर्च की रोशनी कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां दीवार पर कई हाथों के निशान बने हुए थे। पुराने, धुंधले, लेकिन साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोगों ने एक साथ दीवार को छुआ हो। मैं उन्हें ध्यान से देखने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी, साफ और बिल्कुल पास। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे कोई मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि कुछ दिखाना चाहता हो। मैं कमरे के दूसरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था। मैंने उसे खोला। अंदर पुराने दस्तावेज और कुछ पत्र रखे थे। एक पत्र सबसे ऊपर पड़ा था। मैंने उसे उठाया। कागज बहुत पुराना था। उस पर लिखा था, हम यह गांव अपनी इच्छा से नहीं छोड़ रहे। परिस्थितियां हमें मजबूर कर रही हैं। जो भी भविष्य में यहां आए वो हमारी कहानी को याद रखे। मैंने पूरा पत्र पढ़ा। उसमें गांव के लोगों के संघर्ष, कठिनाइयों और गांव छोड़ने की तैयारी का जिक्र था। पत्र दुख से भरा हुआ था। उसमें किसी अलौकिक शक्ति का उल्लेख नहीं था, बस लोगों की पीड़ा थी। क्या वर्षों से फैली डरावनी कहानियों के पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? तब पूरे तहखाने में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। धड़ाम! ऊपर का पत्थर का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा हिल गया। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। अब मैं तहखाने के अंदर फंस चुका था और उसी क्षण कमरे के सबसे अंधेरे कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। 1, 2, 3 और धीरे धीरे वो आवाज मेरी तरफ बढ़ने लगी। तहखाने का भारी पत्थर का ढक्कन बंद हो चुका था। अब मैं पूरी तरह अंदर फंस गया था। मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और अंधेरे कोने से आती कदमों की आवाज लगातार नजदीक आ रही थी। 1, 2, 3। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मुझे एक परछाई सी नजर आई, लेकिन जैसे ही रोशनी सीधे उस पर पड़ी, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली दीवार। मैंने गहरी सांस ली। शायद डर मेरी कल्पना के साथ खेल रहा था। तभी मेरी नजर दीवार पर बने हाथों के निशानों के पास एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। वो बाकी पत्थरों से अलग दिख रहा था। मैंने उसे दबाया। घर्रर्रा एक भारी आवाज हुई और दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा। मेरे सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर टॉर्च उठाकर अंदर चला गया। रास्ता बहुत संकरा था। पत्थर की दीवारें दोनों तरफ थी। हवा ठंडी होती जा रही थी। लगभग 5 मिनट चलने के बाद रास्ता एक छोटे कमरे में जाकर खत्म हुआ। कमरे के बीचों बीच पत्थर की एक चौकी बनी हुई थी।
उस पर एक पुरानी धातु की पेटी रखी थी। मैंने सावधानी से पेटी खोली। अंदर कई पुराने कागज, कुछ सिक्के और एक मोटी डायरी रखी थी। डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, ये कुलधरा के आखिरी दिनों का विवरण है। मैं पढ़ने लगा। डायरी गांव के मुखिया की थी। उसमें लिखा था कि गांव के लोग लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे थे। पानी की कमी बढ़ती जा रही थी। खेती मुश्किल हो रही थी। लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे। बैठकें होती थीं, निर्णय लिए जाते थे, और अंततः एक रात उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। मैं पन्ने पलटता गया। हर पन्ने के साथ एक बात साफ होती जा रही थी। गांव का इतिहास दुखद था, लेकिन वो उन अफवाहों से अलग था जो वर्षों से सुनाई जाती थी। तभी डायरी के आखिरी हिस्से में एक वाक्य लिखा मिला, यदि कोई आने वाले समय में यहां पहुंचे तो वो हमारी कहानी को डर नहीं बल्कि स्मृति के रूप में याद रखे। मैं कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से दबा हुआ कोई सच मेरे सामने खुल रहा हो। उसी समय कमरे में अचानक तेज हवा चली। हालांकि वहां हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, और एक खाली पन्ने पर आकर रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। धीरे धीरे उस पन्ने पर शब्द उभरने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य स्याही से लिखा हो। मैंने पढ़ा, अब लौट जाओ। मेरे हाथ सुन पड़ गए। कुछ सेकंड बाद नीचे एक और पंक्ति दिखाई दी, सच जान लिया है, अब इसे दुनिया तक पहुंचा दो। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह वास्तव में हुआ था या थकान और डर का असर था। लेकिन एक बात तय थी, मैंने जो दस्तावेज और डायरी पाई थी वे कुलधरा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। मैंने उन्हें सावधानी से अपने बैग में रखा, फिर वापस उसी रास्ते की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, मुझे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे पलटा। अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह स्थिर खड़ी थी, डरावनी नहीं बल्कि शांत, जैसे कोई विदा ले रहा हो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर टॉर्च की रोशनी झपकी और वह आकृति गायब हो गई। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। सुबह होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन कुलधरा की उस रात ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं तेजी से तहखाने से बाहर निकला। आसमान का रंग बदलने लगा था। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। सुबह होने वाली थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी रात की घटनाएं घूम रही थीं। पुरानी डायरी, गुप्त कमरा और वो रहस्यमयी संदेश, सच जान लिया है, अब इसे दुनिया तक पहुंचा दो। मैं गांव के मुख्य चौक की तरफ बढ़ने लगा। अब हवा पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। अजीब बात थी, रात भर जिस जगह ने मुझे बेचैन रखा था वही जगह अब शांत महसूस हो रही थी, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो चुका हो। मैं चौक में पहुंचा और एक टूटे हुए मकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी किरणें पुराने पत्थरों पर पड़ रही थी। सदियों पुरानी दीवारें सुनहरी चमक से भर उठीं। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। रात भर की सारी फुटेज उसमें मौजूद थी, लेकिन एक वीडियो देखकर मैं हैरान रह गया। वो वही वीडियो था जिसमें मैं तहखाने की ओर जा रहा था। वीडियो में मेरे पीछे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे दूर दूर खड़ी थीं, शांत, स्थिर, जैसे किसी पुराने समय की यादें। उन्होंने कोई डरावनी हरकत नहीं की, वे बस वहां थी, कुछ पल के लिए, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने वीडियो कई बार देखा, हर बार वही दृश्य दिखाई देता। मैं समझ नहीं पाया कि ये कैमरे की गड़बड़ी थी या कुछ और, लेकिन उस पल मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी उदासी महसूस हुई, जैसे किसी खोई हुई दुनिया की झलक देख ली हो। मैंने अपना सामान समेटा और गांव से बाहर निकलने लगा।
रास्ते में वही पुराना प्रवेश द्वार दिखाई दिया और उसके पास मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया। वही आदमी जिसने मुझे शाम को चेतावनी दी थी। मैं उसके पास गया और पूछा, बाबा, क्या आप यहां रहते हैं? फिर बोला, कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती बेटा, याद रखने के लिए होती है। मैंने उसे डायरी के बारे में बताना चाहा, लेकिन तभी मेरी नज़र एक पल के लिए दूसरी तरफ गई और जब वापस देखा, वो वहां नहीं था। सामने सिर्फ खाली रास्ता था। मैं कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। जीप स्टार्ट हुई। मैं कुलधरा से बाहर निकल आया, लेकिन मन में एक बात हमेशा के लिए रह गई। क्या वो बूढ़ा आदमी सच में था, या वो भी इस गांव की किसी पुरानी याद का हिस्सा था? आज कई साल बीत चुके हैं। मैंने उस रात की रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर अपलोड की। लाखों लोगों ने उसे देखा। कई लोगों ने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाली आकृतियां सिर्फ रोशनी का भ्रम थी। कुछ लोगों ने कहा कि वे कुलधरा के पुराने निवासियों की परछाइयां थीं। सच्चाई क्या है, ये शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है। वो इतिहास, यादों और अनगिनत अनकही कहानियों का एक जीवित अध्याय है। और जब भी रेगिस्तान की हवा उन खंडहरों से गुजरती है, ऐसा लगता है जैसे अतीत आज भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे।